Good evening. Let us start our new video on the topic antenna. I hope you are very well and healthy. So let us start. This video contains the topics of antenna. So let us start with the contents, basics of antenna, uses of antenna, construction of antenna, concept of antenna, categories of antenna, reciprocity, property of antenna, function of antenna, antenna radiate EM energy, EM means electromagnetic energy, propagation of electromagnetic wave, and some important definition related to the antenna like that the point source, isotropic antenna, directive gain, directivity, power gain, effective area, effective length, radiation pattern, bandwidth, and beam. So let us start by one. First is the basics of antenna. So let us start. An antenna, often called an aerial, is an electric device which converts electric current into the radio waves. हिंदी में जानते हैं कि एंटीना हमारा एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट को किस में चेंज करता है, रेडियो वेव में चेंज करता है एंड वाइस वर्सा, और उसके उल्टे भी करता है कि रेडियो वेव्स को हमारा इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करता है. इट इज़ यूजुअली यूज्ड विद द ट्रांसमीटर और रिसीवर. यह रिसीवर और ट्रांसमीटर के साथ यूज किया जाता है. इन ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमीटर applies an oscillating radio frequency electric current to the antenna terminal, and the antenna radiates the energy from the current as electromagnetic wave, which is also called as the radio wave. हिंदी में जानते हैं कि ट्रांसमीटर पे हम एक ऑसिलेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिक करंट को इसके एंटीना के टर्मिनल के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, और ये हमारा एंटीना क्या करता है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इसको स्पेस में प्रोपेगेट कर देता है. नेक्स्ट है कि एन एंटीना इंटरसेप्ट सम ऑफ पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द टिनी वोल्टेज एट इट्स टर्मिनल that is applied to the receiver to be amplified. An antenna can be used to both transmitter and receiver. Antenna are used in the system such as एंटीना का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ टेलीविज़न में यूज़ करते हैं, टू वे रेडियो में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन रिसीवर्स में यूज़ करते हैं, रडार में यूज़ करते हैं, सेलफोन में यूज़ करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, और कई सारे और डिवाइसेस जैसे कि गैरेज डोर खोलने में गैरेज डोर ओपनर्स, वायरलेस माइक्रोफोन्स, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटीना. एंटीना कैसे बना होता है दोस्तों, देखते हैं कि नॉर्मली एन एंटीना कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेटालिक कंडक्टर. मेटालिक कंडक्टर का होता है इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ऑफन थ्रू ए ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होता है टू द रिसीवर और ट्रांसमीटर. एंटीना की दो बिहेवियर होती है, यह या तो इंटरसेप्ट करता है या तो रेडिएट करता है, दोनों चीज़ें करता है. तो इस वजह से यह ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के टर्मिनलों पे लगता है. और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है कि एन ऑसिलेटिंग करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्स्ड थ्रू द एंटीना by a transmitter will create oscillating magnetic field around the antenna elements. कि एक ऑसिलेटिंग करंट का इलेक्ट्रॉन फोर्स करता है एंटीना के ट्रांसमीटर, और जो मैग्नेटिक फील्ड उसके एंटीना एलिमेंट के अराउंड क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एलिमेंट. और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों मिलकर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं. सो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये हमारा ईएम वेव फॉर्म करते हैं, और यही ईएम वेव हमारा क्या होता है, प्रोपेगेट किया जाता है. नेक्स्ट बात करेंगे एंटीना की जो इन्वेंशन था. तो द फर्स्ट एंटीना इज़ बिल्ड इन 1888. 1888 में जर्मन फिजिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने जो है पायनियर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द existence of electromagnetic wave by predicted the theory of James Clerk Maxwell, and Hertz placed dipole antenna at the focal point of parabolic reflector
फॉर बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। तो हर्ट्ज ने इसका जो है वो किया 1888 में, सबसे पहले इसको जो है हेनरिक हर्ट्ज ने इसको किया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीना की बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एंटीना इज़ नोन एज द रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंटीना की। तो रेसिप्रोसिटी क्या होता है? रेसिप्रोसिटी मीन्स दैट एन एंटीना इज़ एबल टू बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीविंग बोथ। तो हमने जैसे पहले भी बताया था कि ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों के लिए एंटीना का यूज़ किया जाता है। एंटीना रेसिप्रोसिटी इज़ पॉसिबल बिकॉज एंटीना कैरेक्टरिस्टिक्स आर इसेंशियल द सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एंटीना इज ट्रांसमिटिंग एंड आर रिसीविंग द EM एनर्जी। Reciprocity allows most radars and communication system to operate which one of the antenna। तो ये रेसिप्रोसिटी ही आपको अलाउ करता है कि हम जो एंटीना को रडार में और कई जगह कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। एन ऑटोमेटिक स्विच कॉल्ड द डप्लेक्सर, एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसको हम डप्लेक्सर कहते हैं, कनेक्ट्स आइदर द ट्रांसमीटर और द रिसीवर टू एंटीना द प्रॉपर टाइप। डप्लेक्सर के यूज से ही हम एक एंटीना को या तो हम ट्रांसमीटर की तरह यूज़ करते हैं या तो हम रिसीवर की तरह डप्लेक्सर की तरह से यूज करते हैं। जब हमें काम हो रिसेप्शन की तो हम उसको रिसीवर की तरह यूज़ कर लें, रिसीविंग एंटीना की तरह। जब हमें काम हो कि रेडिएट करने का तो हम उसको यूज़ कर लें ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रेसिप्रोसिटी इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एंटीना दैट द इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटीना सच एज गेन। अभी कुछ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। गेन हुआ, रेडिएशन पैटर्न हुआ, इम्पीडेंस बैंडविड्थ हुआ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड पोलराइजेशन, सम वेदर द एंटीना इज ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग। तो ये सारे जो है ये डिफाइन करता है कौन? हमारा रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी जो होता है वो हमारा डिफाइन करता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी इज दैट द मटेरियल इन द एंटीना एंड ट्रांसमिटिंग मीडियम आर लीनियर एंड reciprocal, and reciprocal मतलब bilateral means the material has some response to the electric current and magnetic field in one direction and it has the field and current to the opposite direction। जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब एक रिवीजन करते हैं हम एंटीना पे। तो एंटीना के फंडामेंटल्स का एक जल्दी से रिवीजन हम कर लेते हैं कि एन एंटीना इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर का लेंथ होता है यूज टू कपल टू स्पेस द आउटपुट टू द ट्रांसमीटर टू द इनपुट ऑफ द रिसीवर। यह यूज़ किया जाता है ट्रांसमीटर के आउटपुट पर और रिसीवर के इनपुट पर। इट इज़ जनरली ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट, यह एक जनरली मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है यूज टू कन्वर्ट हाई फ्रिक्वेंसीज करंट टू EM वेव एंड वाइस वर्सा, जो हाई फ्रिक्वेंसी के करंट को EM वेव में चेंज करता है और इसके उल्टा भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंटीना। एंटीना के फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो पहला फंक्शन तो यही है कि ट्रांसमिशन और रिसेप्शन करता है। कहने का मतलब कि ट्रांसमीटर से सिग्नल को स्पेस में रेडिएट करता है और स्पेस से EM वेव को क्या कहते हैं इंटरसेप्ट करता है रिसीवर पर। सेकंड काम है कि प्रसारण लाइन की इम्पीडेंस से मुक्त स्पेस की इम्पीडेंस मैचिंग, जो हमारी प्रसारण लाइन की इम्पीडेंस से मुक्त जो इम्पीडेंस मैचिंग है उसको भी ये करता है। और किसी विशेष दिशा में ऊर्जा का डायरेक्ट भी यही करता है। कौन करता है? हमारा करता है एंटीना। नेक्स्ट है हाउ डज एन एंटीना रेडिएट EM एनर्जी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एंटीना है वो EM एनर्जी किस तरह से रेडिएट करता है। हमने देखा कि एंटीना इनपुट पर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है आरोपित किया जाता है, तो जो वोल्टेज और करंट का जो वितरण है वो हमारा उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं कि कंडक्टर में करंट जो है फ्लो होने पर आसपास में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो उसी के अनुसार इनपुट सिग्नल पर अप्लाई किया जाता है। तो वोल्टेज का मान जो हम इसमें आप फिगर में देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे लेते हैं एक्स पॉइंट पे, और एंटीना के आसपास जो इलेक्ट्रिक एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अधिकतम होगा। किंतु इसके पश्चात यह घटना धीरे धीरे मतलब कि यह जो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यदि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र एंटीना में लुप्त हो जाए, किंतु RF सिग्नल की आवृत्ति हाई होती है तथा विद्युत क्षेत्र लुप्त नहीं होते हैं तथा वोल्टेज
के शून्य को पार करते समय बिंदु I पर भी विद्युत क्षेत्र का मान अधिक रहता है और यह साइकिल निरंतर बढ़ती रहती है और हमारा एंटीना क्या करता है, EM वेव रेडिएट करता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बार बार बात हुई है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव इन विच देयर इज द साइनसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एट राइट एंगल एंड ईच आर एज द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा AM वेव में प्रोपगेशन की जो दिशा होती है उसके 90 डिग्री पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके 90 डिग्री पे हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के 90 डिग्री पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। जैसा कि इसमें दिया गया E परपेंडिकुलर टू H एंड H इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो E यहाँ पे डिनोट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और H यहाँ पे डिनोट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये सब कैसे बनता है इसको पहले हमने बताया कि जब हम एंटीना पे रेडिएट करते हैं किसी करंट को या वोल्टेज को, तो करंट के कारण पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर होते हैं और उनके परपेंडिकुलर होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स जो हैं रिलेटेड टू द एंटीना। तो उसमें पहला टर्म है हमारा पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स क्या होता है कि अ पॉइंट सोर्स आर एन आइसोट्रोपिक सोर्स इज अ रेडिएटर ऑफ एनर्जी दैट रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन द ऑल डायरेक्शन ऑफ स्पेस। हिंदी में जानते हैं कि एक वैसा बिंदु स्रोत होता है जो ऊर्जा को रेडिएट करता है और ये देखना है सारे डायरेक्शंस में रेडिएट करता है, इसका रेडिएशन इन द ऑल डायरेक्शन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आइसोट्रॉपिक एंटीना। जैसे नाम से स्पष्ट है कि आइसोट्रॉपिक मतलब कि क्या होगा, इन द ऑल डायरेक्शन। तो आइसोट्रॉपिक एंटीना, इसको हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना भी कहेंगे। ओमनी मतलब ऑल डायरेक्शंस इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस एंटीना रेडिएटिंग इक्वली इन ऑल डायरेक्शन सो दैट द रेडिएशन पैटर्न इज स्फेरिकल। अभी इसका आगे हम रेडिएशन पैटर्न भी आपको दिखाएंगे आइसोट्रॉपिक एंटीना का। तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है चारों दिशाओं में बराबर होता है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक एंटीना। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिव गेन। डायरेक्टिव गेन क्या होता है? डायरेक्टिव गेन इज डिफाइंड एज द पर्टिकुलर डायरेक्शन एज द रेशियो ऑफ पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन द डायरेक्शन बाय द एंटीना टू द पावर डेंसिटी दैट वुड बी द रेडिएटेड बाय एन आइसोट्रॉपिक एंटीना। तो डायरेक्टिव गेन हम एक तरह से कह सकते हैं एक रेशियो है किसका, कि किसी जो डायरेक्शनल एंटीना है उसके द्वारा डायरेक्ट किया गया पावर डेंसिटी अपान टू द पावर डेंसिटी ऑफ द क्या कहते हैं कि टोटल जो आइसोट्रॉपिक एंटीना की पावर डेंसिटी है। नेक्स्ट है बात करेंगे हम डायरेक्टिविटी की। तो डायरेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एंटीना टू रेडिएट द पार्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। एंटीना की डायरेक्टिव गेन विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होती है। डायरेक्टिव गेन के अधिकतम मान को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्टिव गेन आर नोन एज द डायरेक्टिविटी एंड द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इज कॉल्ड डायरेक्टिविटी ऑफ एन एंटीना एंड इट इज डिनोटेड एज कैपिटल डी। यह कैपिटल डी से हमारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पावर गेन। तो पावर गेन इज द रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना इन द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम गेन to develop the certain field strength and the power that must be radiated by an isotropic antenna to develop the same field strength। तो हमारा पावर गेन क्या होता है कि किसी एंटीना द्वारा उसकी अधिकतम गेन की दिशा में एक निर्धारित फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप करने हेतु विकिरित की जाने वाली पावर तथा उसकी दिशा में आइसोट्रॉपिक एंटीना द्वारा उतनी ही फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप करने हेतु आवश्यक पावर के अनुपात को एंटीना का पावर गेन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे इफेक्टिव एरिया और इफेक्टिव अपर्चर। तो इफेक्टिव अपर्चर रिसीविंग एंटीना का एक प्रभावी क्षेत्रफल है। ए इफेक्टिव होता है जो रिसीव की गई वेव्स को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्राप्त करता है और A effective is directly proportional to the GM मतलब डायरेक्टिव गेन एंड A effective is equal to लेमडा स्क्वायर अपान 4 पाई GM, जहाँ पे लेमडा स्क्वायर अपान 4 पाई एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे इफेक्टिव लेंथ। प्रभावी ऊंचाई रेडिएशन फील्ड में एक सीधे एंटीना का वह ऊंचाई है जो तरंगों के इलेक्ट्रिक वेक्टर के समानांतर अलाइन करने पर समान वोल्टेज उत्पन्न करता है।
For the transmitting antenna, effective length is that the length of an equipment linear antenna that has the same current as at the terminals of an actual antenna at all points along its length that radiates the same field intensity E as the actual antenna. नेक्स्ट है आपका रेडिएशन पैटर्न। तो रेडिएशन पैटर्न किसी एंटीना का रेडिएशन पैटर्न दिशा के सापेक्ष उसके रेडिएशन के ग्राफिकल विवरण है। हम किसी एंटीना को जानेंगे कि किधर किधर ये प्रोपेगेट कर रहा है, किधर किधर ये जो है इंटरसेप्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में, तो उसका ग्राफिकल जो उसका विवरण होगा वो सारा हमारा रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ करता है। आगे हम कुछ आपको रेडिएशन पैटर्न भी दिखाते हैं। ये आइसोट्रॉपिक एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है। तो ये जो स्फेरिकल मैंने बताया था आपका होगा, तो ये चारों दिशाओं में इसका जो बराबर होगा रेडिएशन पैटर्न आइसोट्रॉपिक एंटीना का। नेक्स्ट है रेडिएशन पैटर्न है कुछ एंटीनास का। पहला है आइसोट्रॉपिक एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है। सेकंड है डायरेक्टिव एंटीना का। तो जो डायरेक्टिव एंटीना में आप जो ज़्यादातर जो मेन लोब देख रहे हैं वो उसका डायरेक्शन ऑफ एंटीना है। तो ये इस साइड जो है डायरेक्शन कर रहा है, राइट साइड इसका पूरा डायरेक्शन है एंटीना का। और इसके बैक लोब, मतलब कि ये इसका छोटा सा एक बैक लोब बना है, जो पीछे के साइड भी थोड़ा सा इसका वो होगा। मेन साइड तो इसका सामने है, लेकिन पीछे के साइड जो लोब होगा उसको बैक लोब कहेंगे, और साइड लोब हल्का हल्का होगा, लेकिन मेन जो हमारा रेडिएशन होगा वो फ्रंट लोब की तरफ होगा, उसी तरफ जो है ज़्यादा रेडिएट करेगा हमारा एंटीना। नेक्स्ट है आपका बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एट विच द रिसीव्ड पावर फॉल्स टू 1/2 ऑफ मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। तो बैंडविड्थ क्या है कि एंटीना की बैंडविड्थ वह फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें रिसीव की जाने वाली पावर मैक्सिमम पावर के 50% वैल्यू से अधिक रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम बैंडविड्थ करते हैं। नेक्स्ट हमारा बीमविड्थ है। बीमविड्थ ऑफ द एंटीना इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू हाफ पावर पॉइंट ऑफ द पावर डेंसिटी रेडिएशन पैटर्न। हाफ पावर पॉइंट क्या होता है उसको हम अभी आपको बताएंगे, फिगर के द्वारा आप क्लियर हो जाएंगे। फिगर में देखिए जो हाफ पावर पॉइंट है, जो मेन लोब है, मेन लोब के जो पावर, जो मेन लोब के दोनों डायरेक्शन के बीच का पॉइंट दिया गया उस सीधी लाइन खींचेंगे और उन दोनों के बीच का जो एंगुलर जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको ही हम बोलेंगे बीमविड्थ। तो ये रही आपके बेसिक्स की वीडियो। इसके बाद एंटीना पे एक और वीडियो आएगा जिससे आपका पूरा एंटीना का होल सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।